बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफ़ियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान के अंदर एटमी धमाकों की गूंज, मोहसिन नकवी साहब की सऊदी अरब के अंदर बड़ी तबाकुन एंट्री, वहाँ क्या कुछ फैसले होने जा रहे हैं। लाहौर लहू लुहान, इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक खबर लाहौर से इस वक्त मौसूल हुई है। 14 के करीब छोटे बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। क्या मामला पेश आया है, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, इस वक्त लाहौर के अंदर इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अभी आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पर खबर ये सामने आ रही है कि लाहौर के अंदर जो फिरोजपुरा रोड है वहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर मौजूद था, जहाँ पर बच्चों को ट्यूशन जो है वो पढ़ाई जाती थी। जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उनके अंदर तो वैसे भी आजकल आप जानते हैं कि छुट्टियाँ चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, गर्मी ने तबाह हाल किया हुआ है हर बंदे को। तो मुख्तलिफ ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ने जाते हैं। फिर तो वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम बताया जा रहा है कि एक कमरे के अंदर बच्चे मौजूद थे, तो उस कमरे की जो छत है वो अचानक गिर गई और छत गिरने के बाद अब तक जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास 8 बजने वाले हैं, 8 बजकर बल्कि 6 मिनट हो चुके हैं। अब तक नाज़रीन मोहतरम ये खबर है कि 14 के करीब जो बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं। 14 के करीब बच्चों की जो लाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। मज़ीद जो है वो लोग जो है वो रेस्क्यू के लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और मलबे को हटाकर नीचे जो लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, अब इन बच्चों की एज कितनी है, छत कैसे गिरी है, इसकी मज़ीद डिटेल तो अभी तक आएगी। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। देखें, इससे पहले हॉल के अंदर बच्चे गिरकर फोत हो गए, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया गया। पंजाब भर के अंदर कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ गवर्नमेंट ने काम किया और हॉल जो है वो क्लियर किए गए। कराची के अंदर बच्चा फोत हुआ, लाहौर के अंदर बच्चा फोत हुआ। अभी भी कुछ शहरों के अंदर हॉल जो हैं वो ख़तरनाक किस्म के हैं, लेकिन ये है कम अज़ कम आगाही शुरू हुई और मामलात कुछ हल हुए। अभी ये नाज़रीन मोहतरम जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो बच्चे शहीद हो गए हैं, फोत हो गए हैं, वो दुनिया से चले गए हैं तो वापस आ नहीं सकते। लेकिन मुस्तकबिल के अंदर आपका और हमारा ये हक बनता है कि हम जिस जगह के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उस अदारे की जाकर देखें कंस्ट्रक्शन कैसी है, कहीं पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग तो नहीं है, कल को गिर जाए और कोई हादसा पेश आ जाए। तो ये हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए और आप ये लाजमी कदम उठाएं और जाकर देखें वहाँ पर क्या आजकल गर्मी का मौसम है, पानी पीने का साफ़ पानी है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बच्चे आपके बैठते हैं वो माहौल ठीक है, साफ़ सुथरा है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अब अफसोसनाक वाक़या है। जो ही इसकी मज़ीद डिटेल आएगी तो मैं लाजमन आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर मुमकिन तौर पर जो बातचीत हो सकती है, मौज़ूआत हैं, उसमें सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी का मौजू हो सकता है, यानी दोनों मुमालिक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दामात पर बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरहद पर जो जराइम और मुहाजिरीन हैं, यानी पाकिस्तानी शहरियों के सऊदी अरब में मसाइल, वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन, सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तानी मजदूरों के हकूक़ और दो तरफ़ा तजारत, इसके अलावा जो ज़ायरीन हमारे जाते हैं उनकी सहूलियात, अफ़गानिस्तान, ईरान और खलीजी सलामती पर भी तबादला ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान भी इस वक्त एक जंगी सूरत हाल में आप लोग जानते हैं कि घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान के साथ भी जंगी माहौल बना हुआ है, भारत के साथ भी इनडायरेक्ट जो है वो भारत भी हमले करवाता रहता है। तो इसलिए इस चीज़ पर भी बात हो सकती है। ये दौरा इंतहाई अहमियत काबिल है, चूँकि मोहसिन नकवी साहब गए हैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आम होगा। मज़ीद जो डिटेल आएगी फिर आप लोगों के साथ लाज़िम मैं शेयर करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से एक बड़ा खड़ाक हो चुका है। ईरान ने अपने दुश्मनों पर लंका ढा दी है। खबर यह है कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर मौजूद हैं, ये ईरान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। अब मेन जो खबर आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है वो है ईरान के एटमी, मैंने बोला कि ईरान के अंदर एटमी हथियारों की गूंज। खबर क्या है?
तो इस खबर से पहले नाज़रीन मोहतरम, जो मैं आप लोगों को बताऊं तो ईरान ने आज फ्रांस को खबरदार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि बारूदी सुरंगों को उठाने का अमल सिर्फ ईरान ही अंजाम देगा। खित्ते में सूरत हाल नाजुक और पोचीदा है। हम फ्रांस को नसीहत करते हैं कि अपने इश्तियाल अंगेजियों से इसे मजीद पेचीदा ना बनाए। यानी पहले ही सूरत हाल खित्ते के अंदर पेचीदा है, मामलात बड़े ख़राब हैं, तो आप जो है वो मजीद इसको पेचीदा ना बनाएं। फ्रांस की जानब से ये बयान सामने आया कि हम जो है वो अपना हॉर्मज़ के अंदर जो बारूदी सुरंगें उनको उठाने में आपकी मदद करते हैं या वर्क करते हैं, इस पर काम करते हैं। ईरान ने कहा है कि हमने अगर लगाई हैं तो हम हटा भी लेंगे, आप जो है वो अपने घर में रहें। तो ईरान के इस कदम पर आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, ईरानी फ़ौज के जो सरबराह हैं, अब ये ईरानी फ़ौज का सरबराह है, कोई आम बंदा नहीं है, उनका कहना है कि अमेरिका और बैनुल अक़वामी दबाव के मुतालबे पर ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी और एटमी हथियार हासिल करने के हदफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वाज़ेह उन्होंने दो टोक कह दिया है कि हमारा हदफ है कि हमने एटमी हथियार हासिल करने हैं। अमेरिका हो या इंटरनेशनल कंट्री जो भी हों, बैनुल अक़वामी ताकतें जितने भी हैं, वो हमारे इस हदफ को नहीं ख़त्म कर सकती, ना मिटा सकती हैं। हमने ये हदफ हासिल करना है तो हमने ये करना है। रिपोर्टों की ये तस्दीक की जाती है कि अगर अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया तो IRGC जंग के दौरान अपनी पहली जोरी सलीत का तजर्बा कर देगा। बाकायदा तौर पर ईरान जो है वो तजर्बा कर देगा। अब तजर्बे तक बात तब पहुँचती है जब आपके पास हर चीज़ रेडी हो। इसका मतलब एक तो ये बनता है, या तो ईरान ने तजर्बा कर दिया या फिर उसके पास सारी चीज़ें रेडी हैं और वो तजर्बा कर देगा अगर अमेरिका की जानब से किसी किस्म का थोड़ा सा भी ईरान के ऊपर कोई हमला किया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पासदारान इनकलाब के तमाम सीनियर ईरानी जनरल्स अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार हासिल करे। जो उनके जनरल्स हैं पासदारान इनकलाब के, वो भी ये कह रहे हैं IRGC के कि ईरान जो है उसको एटमी हथियार हासिल करने चाहिए और हर सूरत में उसको एटमी हथियार हासिल करने चाहिए। और वो उन्होंने कह दिया, उनके फौजी सरबराह ने, कि हम एटमी हथियार जो है वो हासिल करने का हदफ रखते हैं तो वो हम हासिल कर भी लेंगे। बाकी आज कतर के अंदर मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात होने से पहले ही मुज़ाकरात का आप कह लें कि खेल ख़त्म हो चुका है। अभी तक जो तफसीलात हैं वो यही हैं कि कोई जो है वो पेशरफ सामने नहीं आ सकी। अमेरिका कहता है कि हमारा डेलीगेशन जाएगा या पहुंच चुका है, इस तरह की ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट सामने आई थी। दूसरी तरफ जो नाज़रीन मोहतरम ईरान है वो ये कहता है कि हमने बाकायदा कोई डेलीगेशन वहाँ पर नहीं भेजा मुज़ाकरात के लिए। वैसे हमारे कुछ लोग वहाँ पर गए हैं, वो MOU पर जो पहले शराइत हैं तय हैं उन पर मज़ीद बातचीत करेंगे और चीज़ों को हल करेंगे। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन तमाम तर डिटेल है। लाहौर के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश है, उसकी भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लें, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो कर लें, ताकि मज़ीद जितनी भी नई अपडेट्स हों वो आप तक पहुँचती रहें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।